जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल में दिव्यता पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर विभाज्यता में कुछ ऐसे ऐसे सवाल को आपके सामने रखने वाला हूं जो रेलवे के एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं और ये 2024 के लिए मतलब कि वरदान साबित होने वाला प्रश्न है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ इसमें रूल्स आधारित हैं, दो कंसेप्ट हैं, उन कंसेप्ट को पहले देखेंगे। तो इन कंसेप्ट को देखने से पहले मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल क्यूट देना चाहता हूँ। एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जो आपको समाज से लड़ना सिखाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हर नागरिक का कर्तव्य है इस चीज को वो प्राप्त कर ले और समाज में एक बेहतर अगर होना है तो इससे बेहतर और कोई विकल्प नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ कंसेप्ट है। इस प्रकार के सवाल को बनाने से पहले यदि पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाजित हो तो पहले जितना शेष आया था उसे दूसरे भाजक से भाग देने पर जो शेष आएगा वही शेष हमारा उत्तर यानी आंसर होगा। पहला कंसेप्ट यह है। दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है, यदि पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाजित नहीं है तो अतः एक निश्चित उत्तर हम निकाल नहीं सकते हैं, यानी एक निश्चित उत्तर निकालना संभव नहीं है। तो ये दो कंसेप्ट हैं। इन दो कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए इन सवालों का आंसर हम इजी वे में विद इन सेकेंड जो है हम दे सकते हैं। अब इस प्रकार के सवाल मेरे प्यारे दोस्तों रेलवे के एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। तो आप इसको किस प्रकार से सॉल्व करोगे, आज मैं आपको बहुत आसान तरीका आपको देने जा रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे पहले क्या करें कि दोस्तों यारों में शेयर कर दें, है ना, लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट और हमारा बेहतर से बेहतर क्वेश्चन, है ना, हम आपके सामने लाते रहेंगे, यही मेरी आपसे उम्मीद है। तो आइए बिना समय गवाए अच्छे अच्छे सवालों को आज हम करने वाले हैं और आज मैं अपने हाथों से बनाए गए नोट्स से उन सवालों को आपको देने जा रहे हैं। तो चलिए, वो सवाल क्या है। वो सवाल करता है यदि किसी संख्या को 296 से भाग दिया जाए। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल को ध्यान से देखना है। यदि किसी संख्या को 296 से भाग दिया जाए तो 75 शेष बचता है। 296 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 75। यदि उस संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सवाल नंबर 1 को हम क्या करने वाले हैं, जो पहला भाजक है 296, पहला भाजक क्या है 296, उसको क्या करना है, उसको दूसरे भाजक जो 37 है उसको दूसरे भाजक से भाग देके चेक करना है कि पूरा पूरी ये कटता है कि नहीं कटता है। तो अगर देखते हैं तो ये 8 मरते में काट देता है। कितने मरते में काटता है, 8 मरते में। 37 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 7 56, 8 किया 24, 24 अब 5 कितना हो गया 29, यानी 296। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, इसको 8 मरते में क्या कर रहा है, काट देता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, उस कंडीशन में रिमाइंडर 0। ये पूर्ण रूप से कट रहा है। तो जब पूर्ण रूप से कट रहा है तो इस प्रश्न में जो शेषफल जो दिए हुए था, इस प्रश्न में जो शेष जो दिए हुए था 75, उस 75 को भी 37 से डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। 37 में डिवाइड करने का प्रयास करेंगे और देखते हैं कि अब रिमाइंडर कितना छोड़ता है। अब रिमाइंडर कितना छोड़ता है इसको चेक करना है। तो 37 दूना कितना होता है 74, 37 दूना कितना होता है 74, 74 लगने के बाद रिमाइंडर कितना छोड़ा 1 छोड़ा। देखिए 75 है, कितना से डिवाइड कर रहे हैं 37 से, तो 37 दूना कितना हो गया 74, यानी रिमाइंडर कितना दिया, रिमाइंडर दिया 1। और यही इस सवाल का आंसर मेरे प्यारे दोस्तों, इस सवाल का आंसर जो है शो बन गया। यानी आपका इस सवाल का आंसर क्या बन गया, 1 इन ऑप्शन नंबर 1 आंसर आ गया। आई होप कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं इसको दोबारा एक बार फिर रिपीट कर दूंगा, है ना। चलिए आइए कुछ और सवालों को देखते हैं।
कुछ और सवाल को देखते हैं इसी टाइप से। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 कहता है कि एक संख्या को जब 133 से भाग दिया जाए, यानी 133 क्या है, ये भाजक है, 133 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बच रहा है, 21 बचता है, यानी भाजक है क्या दे रखा है इसमें, 133, और रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है, रिमाइंडर 21 बचता है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 21। अब कहता है यदि संख्या को 19 से भाग दिया जाए, फिर कहता है यदि संख्या को 19 से भाग दिया जाए, 19 से भाग दिया जाए तब शेष क्या बचेगा, तब शेष क्या बचेगा, तब शेष क्या बचेगा। तो हमने अभी क्या बताया कि इस पहला भाजक को दूसरे भाजक से डिवाइड करेंगे। क्या 19 के पहाड़ा से 131 कटेगा, सॉरी 133 है, क्या 19 के पहाड़ा से 133 कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, 19 7 33 से, यानी इस कंडीशन में रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, पूर्ण रूप से कट गया। जब पूर्ण रूप से कट गया तब ये शेष जो है, ये शेष जो 21 है, इसको हम ये दूसरे भाजक से डिवाइड करेंगे, तो यानी 19 एकम 19, यानी यहाँ पे 2, यानी रिमाइंडर कितना हो गया, 2, यानी आपका जो शेष जो निकल के आया वो 2 आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर 2 को बता रहा है। इसी प्रकार से आज हम बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेकर आए हैं, जो अक्सर विद्यार्थी जो है एग्जाम में गलत कर बैठते हैं ऐसे सवालों को देखने के बाद। तो आज के बाद ऐसे सवाल आपसे गलत नहीं होगा, यही मेरा उम्मीद है, और रेलवे जैसे एग्जाम में ऐसे ऐसे सवाल जो है इजी वे में आप कर सकें। तो सवाल नंबर 3 है, कहता है कि जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए, पहले मैं प्रश्न को पढ़ देता हूँ पूरा, तो शेष 25 होता है, यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। तो पहला इसमें भाजक कितना है, पहला जो भाजक है कितना है, 121 है, और दूसरा भाजक कितना है, और इसी का शेष कितना बच रहा था, इसका शेष जो बच रहा था उस कंडीशन में शेष कितना आ रहा था, शेष आ रहा था 25, शेष कितना बच रहा था, शेष बच रहा था 25, और दूसरा भाजक है, दूसरा पहला ये था, दूसरा भाजक है कितना है, दूसरा भाजक मेरे प्यारे दोस्तों 11 है ना, दूसरा भाजक कितना है, प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर कितना है, प्रश्न नंबर 3, दूसरा भाजक कितना 11, क्या 11 से 121 कटेगा, जी हाँ सर, 11 से 121 कट जाएगा। अगर आप देखते हो तो ये 121 को 11 से करेंगे तो कितनी बार में, 11 मारते में ही कट जाएगा, है ना, रिमाइंडर 0 दे देगा, 11 का 11, 11 का 11 कट गया, ये रिमाइंडर क्या दिया, 0, पूर्ण रूप से कट गया। तो जब कट गया तो ये जो दूसरा शेष है 25, उसको यही दूसरा भाजक से क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 गुना कितना हो गया, 22 हो गया, रिमाइंडर 3 छोड़ा, और यही जो है इस सवाल का जो आंसर है, जो दूसरा रिमाइंडर पूछा था, इस सवाल का आंसर 2 हो गया, क्या हो गया, सवाल का आंसर 3, सॉरी 3 है, इस सवाल का आंसर 3 हो गया, जो ऑप्शन नंबर डी को बता रहा है, ऑप्शन नंबर कितना 4, ऑप्शन नंबर 4। आइए देखते हैं कुछ और सवालों को। प्रश्न नंबर 4, शुरू से अंत तक बने रहें, कॉपी कलम निकाल के बैठा करें, और हर वो सवाल को बारी बारी से धीमे गति से, है ना, आप उसको देखते रहें, है ना। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, पहले पढ़ देते हैं। एक संख्या में 221 से भाग दिया जाता है तो 64 शेष बचता है, यानी भाजक कितना है, पहला अगर देखा जाए पहला भाजक कितना है, 221 है, तो उस कंडीशन में इसका शेष कितना छोड़ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, शेष जो है, शेष कितना छोड़ दिया, 64, शेष कितना छोड़ दिया, 64। कहता है यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए, यानी दूसरा दूसरा अगर भाजक देखा जाए तो कितना है, 13, तो इस कंडीशन में
शेष क्या बचेगा, ये प्रश्न पूछा है। तो मैं सबसे पहले पहला भाजक को दूसरे भाजक से क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। तो 13 इकाई 13, तो 12 9 3 12, यहाँ पे एक 63 91, यानी यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0। पूर्ण रूप से काट दिया। जब पूर्ण रूप से काट दिया है तो ये जो 64 जो शेष था शुरुआत वाला, इसको यही दूसरा भाजक से क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। और जो डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर यहाँ छोड़ेगा वही शेष निकल जाएगा। तो 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौको कितना होता है 52, 13 पचे 65 ज्यादा हो जाता है। तो ये 2 हो गया और ये कितना हो गया 1, यानी 12। तो इस सवाल का आंसर मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो गया, इस सवाल का आंसर 12 हो गया। शेष कितना बचा, 12 बचा, जो ऑप्शन नंबर 4 को बता रहा है। ऑप्शन नंबर कितने को बता रहा है, ऑप्शन नंबर 4 को बता रहा है। आइए और सवालों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। आज पूरी के पूरे क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे दोस्तों आज इसी पर आधारित है। आज हम कोई भी दूसरे प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने नहीं लाए हैं। पूरा का पूरा सेशन जो है इसी पर आधारित है। तो देखिए पहले मैं पढ़ देता हूँ प्रश्न को। यदि किसी संख्या को 169 से विभाजित किया जाए, यानी पहला भाजक कितना है 169 है, से विभाजित किया जाए तो शेष जो है 78 आता है। कितना आता है, शेष 78 आता है। यदि उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए, फिर दूसरा भाजक है 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल हमको नहीं पता है, शेषफल क्या होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि पहला भाजक को दूसरे भाजक से डिवाइड करेंगे, तो पहला भाजक को दूसरे भाजक से डिवाइड करेंगे तो आपका ये कितना मर्तबे काट देगा, 13 मर्तबे काट गया, यानी रिमाइंडर 0, यानी पूर्ण रूप से क्या हो गया, विभाजित हो गया। और जैसे विभाजित हो जाएगा तो ये जो शेष यहाँ पे था इसी 13 से इसको काटने का प्रयास करेंगे। 13 पचे 65, 13 छका कितना हो गया 78, 13 छका कितना हो गया 78। तो इस कंडीशन में रिमाइंडर क्या बचा, इस कंडीशन में रिमाइंडर जो है 0 बचा। और इस सवाल का आंसर मेरे प्यारे दोस्तों 0 हो गया, जो ऑप्शन नंबर 1 को बता रहा है। ऑप्शन नंबर किसको बता रहा है, ऑप्शन नंबर 1 को बता रहा है। रेलवे वाले विद्यार्थी कृपया ध्यान दें, ऐसे ऐसे सवाल जो है नहीं छूटना चाहिए। 2024 आपका मेन उद्देश्य, आपका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को अगर आपको क्रॉस करना है तो ऐसे ऐसे सवाल को बेहतर ढंग से सीखें, है ना। अब सवाल नंबर जो है 6 नंबर सवाल है। सवाल नंबर 6 को देखिए। सवाल नंबर 6 क्या कहता है, कहता है कि यदि किसी संख्या को 52 से भाग दिया जाए, यानी पहला भाजक कितना है 52 से भाग देने पर शेषफल जो है 45 प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त होता है 45 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, यह प्रश्न बोला गया है। तो चेक कर लेते हैं, 52 को 13 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर हो जाएगा 0, पूर्ण रूप से कट रहा है। इसका मतलब है कि जो शेष है 45, उसको भी 13 से चेक करना पड़ेगा। तो 13 तिया कितना हो गया 39, 13 तिया कितना हो गया 39, 15 9 6 15, यानी रिमाइंडर कितना दिया, रिमाइंडर दिया 6। और यही इस सवाल का आंसर मेरे प्यारे दोस्तों हो गया, जो ऑप्शन नंबर 2 को बता रहा है। ऑप्शन नंबर 2 यानी सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो अच्छे सवाल है ना, अच्छे सवाल है आज का। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सात नंबर, मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया में चाहे कितना भी गम क्यों न हो, अगर इस गम को भुलाना है तो हमारे साथ
शुरू से अंत तक बने रहें, है ना। हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें। ये सारे के सारे एग्जाम जो है 2024 में वो समाप्त होने वाला है। और दोस्तों यारों में शेयर कर दें इन सवालों को सीखने के लिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर। अब हम प्रश्न नंबर कौन सा करने वाले हैं, प्रश्न नंबर 7 को करने वाले हैं। कहता है किसी संख्या को जब 119 से भाग दिया जाता है, किसी संख्या को जब 119 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर जो है यानी शेष जो है 19 प्राप्त होता है। फिर कहता है यदि किसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए, किसी संख्या को यदि 17 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा। यानी पहला भाजक को दूसरे भाजक से चेक करेंगे तो 17 में 7 कितना होता है, पहला भाजक को दूसरे भाजक से चेक करेंगे तो रिमाइंडर कितना देगा, रिमाइंडर 0 देगा। 17 में 7 19 7 से होता है कि नहीं होता, रिमाइंडर 0 यानी पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। जब पूर्ण रूप से विभाजित हो गया तो ये जो शेष था पहला वाला में, यही 17 से क्या करेंगे यानी दूसरा भाजक से क्या करेंगे, डिवाइड करके चेक करेंगे। और यहाँ जो भी रिमाइंडर छोड़ेगा वही इस सवाल का आंसर बन जाएगा। एक मरते में तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर छोड़ा, 2 छोड़ा, यानी इस सवाल का आंसर मेरे प्यारे दोस्तों, इस सवाल का आंसर क्या हो गया, 2 हो गया, जो ऑप्शन नंबर 4 को बता रहा है। ऑप्शन नंबर कितना बता रहा है, 4 को बता रहा है। चलिए देखते हैं आज का 8वां नंबर सवाल। आज का 8वां नंबर सवाल क्या कहता है, आज का 8वां नंबर सवाल को देखते हैं। 8वां नंबर जो सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों, जब संख्या को 357 से विभाजित किया जाए, यानी पहला जो भाजक है 357 से विभाजित किया जाए तो 39 शेष बचता है, 39 शेष बचता है। यदि इस संख्या को 17 से भाग दिया जाए, दूसरा बात ये करा है कि 17 से भाग दिया जाए तब शेष क्या बचेगा, तब शेष क्या बचेगा, तो चेक करना पड़ेगा। 357 को कितना से, 17 से, 17 दूना कितना हो गया 34, और ये 17 17 एक अभी कितना हो गया 17, यानी पूरा पूरी कंप्लीट रूप से कट गया। इसका मतलब है कि जो पहला में जो शेष आया था एक 17 से, यानी दूसरा भाजक से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 17 दूना कितना हो गया 34, यानी रिमाइंडर कितना दिया मेरे प्यारे दोस्तों, रिमाइंडर प्राप्त हुआ 5। और यही इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 3 को बताया। यही इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर कितना 3 को बताया गया है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आइए सवाल को और कुछ देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, दूसरा भाजक। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 कहता है यदि किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए, कितना से भाग दिया जाए, 8 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना होता है, 6 होता है। यदि उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए, उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तब शेष कितना होगा। ये एक सवाल है जो कंसेप्ट नंबर 2 को बता रहा है, कंसेप्ट नंबर 2 को बता रहा है। तो कहने का मतलब है कि इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। कहता है यदि पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाजित नहीं है, अगर देखा जाए तो क्या 8 जो है 5 से विभाजित होगा, जल्दी बताइए, 8 जो है 5 से विभाजित होगा, नहीं होगा सर, रिमाइंडर छोड़ रहा है सर। इसके पहले जितने भी सवाल किया था सब में रिमाइंडर 0 आ रहा था, इसीलिए हम दोबारा जो है डिवाइड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया, पहला ही स्टेप में रिमाइंडर यहाँ पे 3 हो गया, यानी डिवाइड नहीं हुआ। तो डिवाइड नहीं हुआ तो इस प्रकार का आंसर जो है नॉट पॉसिबल, यानी उत्तर निकालना संभव नहीं है, उत्तर निकालना संभव नहीं है, ये सवाल कहता है। तो ये सवाल नंबर 9 था। जहां पे पहला भाजक दूसरे भाजक से डिवाइड नहीं हो तो इसका उत्तर निकालना संभव नहीं है, इसलिए इसका आंसर नॉट पॉसिबल, है ना, होगा। तो इस प्रकार का सवाल कंसेप्ट नंबर 2 में हमने एक सवाल को कराया। आई होप कि आपका आज का जितने भी सवाल मैंने कराया आपको पूरा पूरी समझ में आया होगा। तो
पूरा प्लानिंग कर लीजिए। 2024 जो है आप लोगों के लिए एक मतलब कह सकते हैं कि एक बेहतर भविष्य आपका ला सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर आपका प्यार, आपका सपोर्ट अगर मिलेगा तो मैं उस प्रकार के क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो डायरेक्ट टू द पॉइंट जो है एग्जाम में आने वाला है, एग्जाम में फंसने वाला है, और सारा का सारा क्वेश्चन यहीं से फंसेगा हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले हमको आपका सपोर्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों यारों में इतना फैला दो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें और इस प्रकार के क्वेश्चन का वो भरपूर एंजॉय के साथ उसको पढ़ें। तो ओके बच्चों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।